प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आज का कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर्स में चेंजेस एंड वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में कोई भी चीज़ें जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कब चेंजेस किया जाता है और कब किसी चीज़ में वेरिएशंस होते हैं। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग जो है मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट या एडजस्टमेंट करते हैं तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए रहते हैं जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट में होता है उसको जो है एग्जीक्यूटेड करने के लिए आपको उसमें जो है मॉडिफिकेशन करना ही पड़ता है। क्योंकि देखो, मान लो कि आप पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए और उसमें आपने टाइम दिया था कि 2 महीने में आपका काम जो है हो जाना चाहिए, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, इस में कुछ मॉडिफाई करना चाहिए, है ना, कुछ नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए। सपोज डैट जैसे बिल्डिंग बना रहे थे तो बिल्डिंग बनाने में जो है हम लोग एक एक खिड़की जो है दे रहे थे, है ना। अब बोलेंगे कि भाई हर रूम में एक एक खिड़की काहे के लिए देंगे, खिड़की सब जो है बंद कर दो, बिना खिड़की का बना दो। या फिर तो उसमें टाइम लगेगा क्योंकि अब उसको क्लोज करना है तो उसमें अब टाइम लगेगा। या फिर मान लो कि खिड़की देना तो है लेकिन जो सी लेवल है उसको बेटर डिज़ाइन बनाओ, है ना, ऐसा डिज़ाइन बनाओ जो कि आज तक किसी ने नहीं बनाया हो। तो कुछ नई चीज़ें अगर आपको करना है जिसमें टाइम लगेगा तो उसमें कई सारे टर्म्स कंडीशन को जो है क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है अगर काम स्टार्ट भी हो गया है तो भी। तो इसमें कई सारी चीज़ें जो है आपका इन्वॉल्व होता है, जैसे चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। जो भी स्ट्रक्चर्ड है उसको अगर आप चेंज कर रहे हैं तो इफ़ेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करना ज़रूरी है, ताकि हम लोग जो भी असाइनमेंट है ना, उसको में क्या ज़रूरत है चेंज की, है ना, ज़रूरत क्या है चेंज करने की, उसके अलावा क्या चेंज करने से हम आपका जो स्ट्रक्चर्स है वो स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, यानी सेफ्टी स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर्स की और क्यों ज़रूरत आई उस चेंज को करने के लिए, इन चीज़ों को पता होना चाहिए। और जो भी चेंजेस हैं वो अप्रूव्ड होना चाहिए। और उसके बाद जब आप चेंजेस करेंगे किसी भी चीज़ में तो आपको जो है जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आपने किया है उसमें भी जो है आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो कई सारी चीज़ों को देखते हुए जो है किया जाता है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्चुअल वेरिएशंस है ना, वो आपका आ जाता है। देन आपको जो है जो कंट्रोल है आपका कॉन्ट्रैक्ट का, वो कंट्रोल भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। और जो कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका यहाँ पे आता है, ताकि एक लीगल कंसिडरेशन देखते हुए जो है काम किया जाए। क्योंकि अगर आप मान लो चेंजेस तो कर रहे हो लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए, एक लीगली साइन नहीं किए, कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफाई नहीं किए, जो पहले का कॉन्ट्रैक्ट था उसी के अनुसार आपने काम कर दिया और वो चेंजेस करने में जो है आपको टाइम ज़्यादा लग गया, तो आप कुछ भी बोलोगे वो कुछ होगा नहीं। तो जब भी मॉडिफाई की बात आती है तो पहले मॉडिफाई का जो प्लानिंग है कि हाँ भाई ये चीज़ें मॉडिफाई करनी है, अब वो मॉडिफाई करने के बाद लगेगा कि हाँ ये चीज़ें जो है ज़्यादा है, ये चीज़ें कम है, तो उस बेसिस पे आपको जो है देखा जाता है। और देखने के बाद आपका जो है वो काम किया जाता है कि हाँ ये आपका क्या है क्या नहीं है, क्या इसमें हमें टाइम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या पैसा ज़्यादा लगेगा या कोई मटेरियल ज़्यादा लगेगा। तो वो सभी चीज़ें जो है जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन है उसको भी देखा जाता है, जो प्रीवियस टर्म्स एंड कंडीशन था, और देखने के बाद उसको जो है मॉडिफाई किया जाता है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताया वही चीज़ यहाँ पे जो है लिखा गया है कि वंस अगेन फिर से आपको जो है सारी चीज़ों को चेक करना है। नोटिस अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या नोटिसेज होती हैं, तो दिस नोटिस सर्व्स एज ए रिमाइंडर और क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट का जो इम्पोर्टेंस है या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है उसको एक सेवा प्रोवाइड करता है कि भाई एक क्लैरिफिकेशन दे कि हाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है वो कितने दिन में काम होगा। नोटिस इसलिए दिया जाता है, नोटिस अंडर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है।
ताकि इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो है किया जा सके, क्योंकि इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से ही जो है हम लोग जो भी हेल्थ है बिजनेस का रिलेशन का, है ना, जो भी बिजनेस रिलेशंस का हेल्थ है वो आपका बना रहेगा। तो यहाँ पे फॉलोइंग प्रिंसिपल्स है जिसमें आता है सबसे पहले रीडेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिटेन इन क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लियर हो लिखा हुआ होना चाहिए और शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए और इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि हर कोई उसको जो है पढ़कर समझ सके। जो जितने भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारे लोग जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर समझ सके, है ना। दूसरा, कंप्लायंस। All contractual obligation, terms and conditions should be followed meticulously. Non-compliance may result a legal dispute। देखो, अगर कोई ऑब्लिगेशन होता है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपका मिटिकुलस नहीं होता है, मान लो कि उसमें लीगली बाउंडेड नहीं होगा, तो आपका क्या होगा कि आप कहीं पे कंप्लेन नहीं करोगे, और कंप्लेन नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिस्प्यूट जो है क्रिएट होगा, और डिस्प्यूट जब भी क्रिएट होगा तो टाइम का बर्बादी होगा, पैसा की बर्बादी होगा, प्लस आपका जो है जो फाइनेंशियल लॉसेज है वो भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो बिजनेस रिलेशंस बनने वाले हैं वो आपके बिगड़ जाएंगे। इसके बाद है टाइमलीनेस। देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है तो उसमें एक माइलस्टोन जो है सेट किया जाता है या डेडलाइंस सेट किए जाते हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्ट जो है स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जा सके, ताकि ये देखा जा सके कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम कर रही है, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम कैसा कर रहा है, उन चीज़ों को जो है देखा जाता है। उसके अलावा है कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि अगर आप रेगुलर कम्युनिकेशन या अपडेट्स नहीं करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन उसको स्मूथ इंश्योर करने के लिए जो है ज़रूरी है रिकॉर्ड कीपिंग। इट इज़ क्रूशियल टू मेंटेन accurate and comprehensive records of all contractual documents including आपका अमेंडमेंट्स, करेस्पॉन्ड्स, सपोर्ट मटेरियल्स, ये सभी को जो है आपको रिकॉर्ड रखना होगा कि भाई ये मटेरियल जो है मैंने मंगवाया है, ये मटेरियल इतने रुपये का जो है आया है। रिस्क मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी टास्क लिया जाता है तो उसको अगर सक्सेसफुली आपको कंप्लीट करना है तो उसमें रिस्क तो होगा, तो रिस्क को भी जो है मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से जो भी वर्कर्स हैं उन सभी को आप अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे या फिर आपको लॉसेज तो होगी, रिस्क तो है। मान लो कि कई सारे काम कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे कॉन्ट्रैक्टर ले लिया, लेकिन अब वो काम कर रहा है बीच में जो है नेचुरल फिनोमेना आया, है ना, अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग जो है ढह गया, फिर से उसको फिर से खड़ा करना पड़ेगा। तो भाई अब वो नेचुरल फिनोमेना के कारण से वो चीज़ें जो है गिरी है, अगर सारी चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया था, मान लो कि अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी में बोला गया कि आपको जो है M30 का यूज़ करना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो है M20 का या M15 का जो है कंक्रीट ग्रेड जो है यूज कर रहा है, तो भाई अब काम कर रहा है तब गिर देगा, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट को लॉस झेलना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर सारा स्टैंडर्ड सेम है, मतलब जो भी बोला गया उतना ही वो कर रहा है, फिर भी जो है भूकंप से गिर जा रहा है, तब जो है फिर वो नेचुरल फेनोमेनन में आपका आएगा। तो उसमें दोनों को रिस्क लेना पड़ेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको भी और जो ऑनर होगा उसको भी। कॉन्फिडेंशियल एंड डाटा सिक्योरिटी। ऑब्वियसली कई सारे इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के दौरान वैसे भी होते हैं जो किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको छुपा कर रखने की ज़रूरत है, तो कॉन्फिडेंशियबिलिटी भी जो है आपका उसमें होता है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट में रिन्यूएबल और जो टर्मिनेशंस है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ता है कि हाँ किस डेट को के बाद कौन सा काम हो रहा है, उसमें रिन्यू करने की ज़रूरत है या उस काम को टर्मिनेट करने की ज़रूरत है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें जो है ऑप्शंस होना चाहिए कि हाँ कब जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है, कब आपके कॉन्ट्रैक्ट को जो है रिन्यू किया जा सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन को, उन चीज़ों को जो है यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ओके, आई होप कि आज का जो सेशन है ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।